नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम, जिसमें आज हम बात करेंगे बीजेपी के विरासत कार्ड की। मध्य प्रदेश सरकार विरासत से विकास के विजन के तहत नित नए प्रकल्प शुरू कर रही है। इसी कड़ी में प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2 भव्य द्वार बनाने की मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा भी कर दी है। भोपाल के टीटी नगर में आयोजित अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में उन्होंने एक बार फिर से इस बात की पुष्टि की कि शहर में सम्राट विक्रमादित्य और राजा भोज के नाम पर 2 प्रवेश द्वार बनाए जाएंगे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पहला द्वार भोपाल इंदौर मार्ग पर बनेगा, जिसका नाम सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर रखा जाएगा, जबकि दूसरा द्वार भोपाल से भोजपुर मंदिर की दिशा में बनाया जाएगा, जिसका नाम राजा भोज नाम दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राजधानी भोपाल का महत्व ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद से बढ़ गया है। राज्य सरकार विरासत से विकास को प्रमुख मानती है। इस नाते भोपाल के गौरवशाली इतिहास का स्मरण आवश्यक है। और क्या कुछ कहा सीएम ने, सुनिए। भोपाल और मध्य प्रदेश की पहचान हमारे अपने यहाँ के वीर शासकों से रही है। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य 2100 साल पहले एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट की तरह उन्होंने शासन किया। उस शासन की विक्रमादित्य की न्याय, वीरता, ज्ञान, दानशीलता, धैर्य, पराक्रम, पुरुषार्थ, कई गुणों से विक्रमादित्य की एक अलग पहचान रही है। और साथ ही साथ उनके 1000 साल बाद राजा भोज भी अद्वितीय शासक रहे, जिनसे भोपाल की विशेष पहचान है। भोपाल का बड़ा तालाब से लेकर कई रचनाएं उनकी अपनी आज भी उस इतिहास को जीवंत करती दिखाई देती है। ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी राजधानी का गौरवशाली अतीत है, उस अतीत को सामने लाने की आवश्यकता है। इसलिए राजधानी के द्वारों प्रमुख मार्गों पर ऐसे महापुरुषों के नाम जैसे राजा भोज, विक्रमादित्य इत्यादि के नाम से द्वार बनाए जाएंगे, जिससे भोपाल और मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास अपने आप में हमको पुनः उस दौर पर ले जाए, जिसके कारण से मध्य प्रदेश गौरवान्वित हुआ, देश गौरवान्वित। मोहन यादव जी कह रहे हैं कि हमें अपने इतिहास एवं विरासत को सहेज कर रखने के लिए द्वार बनाने की आवश्यकता है, इसलिए हम द्वार बनाने जा रहे हैं। मोहन यादव जी, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम स्वागत करते हैं, आप बनाइए। लेकिन हमारा सवाल है कि विरासत और इतिहास क्या सिर्फ हिंदू राजाओं से जुड़ा है? क्या इस देश में इतिहास में मुगल काल का कोई जिक्र नहीं? ठीक है, कुछ आक्रांता थे, युद्ध हुआ, कई सारी चीजें, लेकिन आप उनके इतिहास को नकार नहीं सकते। अगर आप उज्जैन के इतिहास की बात करें तो आपको बुरहानपुर, चंदेरी एवं मांडू का इतिहास भी पढ़ना होगा, जहां आपको मुगल काल की छाप मिलेगी। इसके अलावा मोहन यादव जी, हमको मालूम ये सब आप सिर्फ इसलिए करते हैं कि आप अपने क्यों है जो वादे जो पूरे नहीं कर पाते हैं, उन पर आप पर्दा डाल। और नवाबों का शहर भोपाल अपनी गंगा यमुनी संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से भोपाल में कई परिवर्तन देखने को मिले। राजधानी की बड़ी झील में राजा भोज की प्रतिमा स्थापित की गई, छोटी झील में रानी कमलापति की प्रतिमा स्थापित की गई। भोपाल के हबीबगंज का नाम रानी कमलापति के नाम पर रखा गया। ऐसे कई अन्य फैसले भी लिए गए, जिन पर राजनीति भी खूब हुई। इस मुद्दे पर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भोपाल में क्या सारा इतिहास हिंदू राजाओं से जुड़ा हुआ है? मुगल काल का कोई इतिहास नहीं है। और इस पर कई सारे सवाल भी कांग्रेस ने खड़े किए। हालांकि हम इस पर चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता समर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सत्येंद्र जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। विरासत से विकास थीम पर अब सरकार आगे काम कर रही है। मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी धरोहर हैं, बहुत सारी विरासत हैं, जिसको सहेजने का काम तमाम लोग करते हैं। और सरकार अगर इस ओर ध्यान देती है तो इन विरासत को जो सहेजने का काम करते हैं उन्हें बड़ी मदद हो जाएगी और अलग तरीके से इसे देखा जाए। सरकार किस तरीके से प्रयास कर रही है विरासत से विकास पर, सत्येंद्र जी? देखिए, हम अगर अपनी जड़ों से नहीं जुड़े रहेंगे, हमारे यहाँ हमारे संस्थापक रहे हैं पार्टी के, उन्होंने कहा, माननीय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हों, या दीनदयाल जी हों, या अटल जी हों, या मोदी जी हों, हमें हमेशा, या गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जैसे ऋषि मुनि हुए हैं, वो कहते हैं जड़ों से जुड़ो, जड़ों से जुड़ा रहना पड़ता है। और अगर हमें जड़ों से जुड़े रहना है तो हमें हमारी सभ्यता, संस्कृति, दर्शन और चिंतन, और जो हमारा तत्व, हमारा ज्ञान है, उससे हमें जुड़ा रहना आवश्यक है। और उसी श्रृंखला में डॉक्टर मोहन यादव जी
चाहे वो श्री कृष्ण पाथे हो या सिंगास के लिए अभी हमने बजट के प्रावधान किया 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का, या श्री राम वन गमन पथ है, या 18 मतलब 1.5 दर्जन के लगभग लोक बनाए जा रहे हैं। देवी लोक का भी हम देख रहे हैं कि वो भी आकार लेता जा रहा है। तो ये सारे जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान के जो कार्य हैं, अभ्युदय के जो कार्य हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार और केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। और आप देखिए कि 500 वर्ष बाद भगवान राम का मंदिर भी भव्य दिव्य नव्य रम्य मनोज्ञ अनुपम मंदिर और अनुपम भगवान की छटा हमें दर्शन मिल रहे हैं, हमें उनका आशीर्वाद मिल रहा है। यह भी हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय सांस्कृतिक वैभव को लौटाने का काम कर रही है, साथ ही साथ विकास को भी बढ़ाए हुए है। जो विकास की बात करते हैं संकल्पना, तो उस विकास में हमने अभी बजट को ही देखा। मध्य प्रदेश के बजट में प्रभावी इंफ्रास्ट्रक्चर या इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंस है, जो बजट में प्रावधान किया गया है, वो अप्रोक्सीमेट 90,000 करोड़ रुपीस उसमें रखे गए हैं। यही बताता है कि हम विकास को भी बढ़ाते हैं और हम हमारे यहाँ पर जो हमारा विरासत है, जो पुरातन गौरव है, हमारी सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, चिंतन, हम उसको भी बढ़ा रहे हैं। और राजा भोज का अच्छा सत्येंद्र जी, देखिए मुख्यमंत्री ने 2 बार घोषणा कर दी है, ये स्पष्ट कर दिया है कि 2 द्वार बनाए जाएंगे, सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर और राजा भोज के नाम पर। सरकार ने बड़ा फैसला लिया, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए अगर राजा भोज की मैं बात करूं, उल्लेख कर रहा हूं, तो राजा भोज का जो शासनकाल रहा है, जो राजा भोज का जो आर्किटेक्चर रहा, वो विश्व में स्तुत्य रहा है। आप देखें चतुरांगण समागार करके जो ग्रंथ है, तो सबसे अच्छा जो शहरों की रचना करने वाले रचनाकार तो वो राजा भोज हुए। जल संरक्षण की दिशा में जो तालाब बनाए गए, उनका काम जो किया गया है, वो राजा भोज के द्वारा हुआ है। और अनेक ऐसे कार्य उनके द्वारा किए गए हैं। और जो आज भी जीवातु भूतम परमम जलम बिना तत्व तो जीवनम, वो जल तत्व की जो आवर्धन किया है, वह तो इतिहास में अमर करके गए हैं राजा भोज। और जो आज भोपाल है, अगर पुराना भोपाल, उसका आप जो मैं कह रहा था, उनका जो ग्रंथ है, जो ज्योतिष जो जिस तरह से आर्किटेक्चर जो उन्होंने डिजाइन किया, तो भोपाल की रचना की थी कि बीच में मंदिर होगा, चारों तरफ से द्वार रास्ते रहेंगे और सारा बिल्कुल आज भी वही मिलता है जो 1000 के आसपास रहे, वो 1000 ईस्वी के आसपास का उनका शासनकाल रहा। अगर महाराजा विक्रमादित्य की बात करें, तो आप देखिए महाराजा विक्रमादित्य वह महाराजा हुए हैं, वो सम्राट हुए हैं, जिनका शासन जो था बड़ा समृद्ध था। अफगानिस्तान और काबुल के आगे भी उनका साम्राज्य था। और आप देखें कि जिस प्रकार से वो न्यायशीलता के, दानशीलता के और भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के उन्नायक रहे, जो उनका शासनकाल रहा, जो ईशा के आसपास का रहा, ईस्वी सन के, उसमें वो अयोध्या भी जाते हैं और अयोध्या में जाकर के वहां के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ भगवान राम का मंदिर कौन सा था, तो वो छोटा सा मंदिर हुआ करता था, उसका पुनरुद्धार करने का कार्य, उसको नवीनता देने का कार्य, उसको जीर्णोद्धार करने का कार्य। ठीक है सत्येंद्र जी, वापस से आऊंगा आपके पास। समर जी बहुत हंस रहे हैं। समर जी, कुछ तो दिमाग में आ रहा है आपके, पूरी बात आपने सत्येंद्र जी की सुनी, किस बात पे हंसी आ गई साहब आपको? सारी बातों पे आई। 1000 साल का शासनकाल था इनका, ईसा के पास में थे। तो पहली बात तो मैं अपनी बातों की शुरुआत यहाँ से करूंगा। विक्रमादित्य जी और राजा भोज का जो शासनकाल था, वो सुशासन, न्याय और विद्वता का शासनकाल था। और भारतीय जनता पार्टी का और वो जो है अमिट शाही अपनी छोड़ के चले गए इतिहास में। और ऐसे भारतीय जनता पार्टी का ये शासनकाल चल रहा है अभी का, ये भी अन्याय, कुशासन और मूर्खता का जो है शासनकाल बनने वाला है। क्या बताता हूँ मैं आपको कि आप बना रहे 2 द्वार क्यों बना रहे हैं कि जो ख्याति है विक्रमादित्य की और राजा भोज की, ये लोगों तक पहुंचे। अब एक बात बताइए मेरे भाई आप, कि किसी द्वार के नीचे से निकलने से क्या मुझे राजा भोज ने क्या काम करे हैं, क्या नहीं करे हैं, विक्रमादित्य ने इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए क्या करा है, वो कैसे पता चलेगा? ये मूर्खता भरे जो काम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नाम वाहवाही लूटने के लिए कर रही है। इससे अच्छी एक लाइब्रेरी बनाई है प्रदेश के अंदर, कम से कम 2-3 बड़े जिलों में बना दीजिए। वहां पर आप बोलिए कि वहां पर बच्चा आए, राजा भोज को, विक्रमादित्य को पढ़े। जिस प्रकार से अधूरा ज्ञान आपका था कि ईसा के पास में थे, 4वीं और 5वीं जो शताब्दी के थे विक्रमादित्य किसके वंशज थे पूछूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बता नहीं पाएंगे। तो कुल मिला की बात यह है कि जितना अधूरा ज्ञान इनका है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, मंत्रियों का है,
प्रवक्ताओं का है, इतना ही जो है झूठा ज्ञान ये भारतीय जनता पार्टी जो है लोगों के अंदर डालना चाहती है। मेरा ये कहना है, अगर आप किसी भी देश के भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव हैं, बिस्मिल्लाह खां हैं, माफ कीजिएगा, बिस्मिल्लाह खां भी अच्छे सेनाई वादक थे खैर, और विक्रमादित्य है, राजा भोज है, प्रतिहार नरेश है, इसके अलावा चोल चालुक्य जितने वंशज, इनके बारे में पढ़ाना, मतलब अगर आप कुछ ख्याति फैलाना चाहते हैं तो बच्चों को उसके बारे में पढ़ाइए, आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाइए। आप उसके लिए आप अगर द्वार बना देंगे तो उससे क्या अच्छा हो जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रवक्ता साहब से पूछ लूंगा कि इन दोनों में क्या समानताएं थी, ये बता नहीं पाएंगे। राजा भोज किस शताब्दी के थे, ये नहीं बता पाएंगे आप। और इनके शासनकाल में इन्होंने क्या कार्य करे, ये नहीं बता पाएंगे आप। स्थापत्य कला की बात कर रहे हैं, 11वीं शताब्दी के यहाँ पर मॉन्यूमेंट में जाएंगे तो खंडर के अलावा खंडर भी नहीं बचे हैं, सिर्फ 11वीं शताब्दी के बोलेंगे। लेकिन समर जी आपसे समझना चाहूंगा, मैं बड़े निवेदन के साथ में आपको बीच में से रोक रहा हूँ, ठीक है सत्येंद्र जी, वापस से आऊंगा आपके पास। सत्येंद्र जी मैं आऊंगा आपके पास ही आऊंगा, एक सवाल मैं समर जी से ले लूं, आपके पास वापस से आऊंगा। समर जी, आपके ही नेता कह रहे हैं कि हिंदू राजाओं का ही पूरा इतिहास था क्या? मुगल कालीन जो मुगल थे उनका कोई इतिहास नहीं है। जो जिन राजाओं का ज्यादा प्रभाव था जिस राज्य में, उनके बारे में पढ़ाया जाना ज्यादा बेहतर है। और राजा भोज, सम्राट विक्रमादित्य को आपने भी पढ़ा है, क्या दिक्कत है? कह रहा हूँ श्रीमान कि मैच अगर द्वार बनाने से अच्छा है कि लाइब्रेरी भी उनके नाम पे बड़े बड़े लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी आपने स्थापित कीजिए, वहां पर बच्चों को बुलाइए, वहां पर उन्हें पढ़ाइए, उनकी ख्याति देश विदेश तक पहुंचाइए। विदेशों में जो घूमने जा रहे हैं उसकी जगह विदेशों के अंदर इस प्रकार के कार्यक्रम रखे कि भारत के जो प्रतापी राजा रहे हैं उनके बारे में वहां के लोग भी जाने। क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग, ये बात है, बिल्कुल है कि कुछ एक अगर मुट्ठी भर राजाओं के और सम्राटों के और शहनशाहों के और बादशाहों का छोड़ दिया जाए तो विश्व के अंदर हमारे जो मध्य प्रदेश के अब अन्य जो क्षेत्रों के जो क्षेत्रीय राजा हुए हैं, जो प्रतापी राजा हुए हैं, उनकी ख्याति पहुंच नहीं पाई। उसके लिए काम कीजिए। आप करोड़ों रुपए का द्वार बना देंगे। लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं समर जी, आप लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं कि एक लाइब्रेरी बना दीजिए, तमाम इतिहास की किताबें वहां पर रख दीजिए ताकि जो लोग वहां पर लाइब्रेरी में पहुंचे तो वो सम्राटों के बारे में, राजाओं के बारे में पढ़ सकें। अभी उज्जैन के अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है, विक्रम महोत्सव। विक्रम महोत्सव में हो क्या रहा है आप देखिए, गाड़ियां बिक रही हैं, हीरोइन आ रही है, गाना गा रही है, ठुमके लगाए जा रहे हैं, और जो जिस नाम से वो चल रहा है उसके अंदर विक्रमादित्य जी को छोड़ दिया जाए तो और कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब वो विक्रमादित्य की सोच को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो सारी जो ठीक है सत्येंद्र जी, हो रही है। समर जी की बात का कैसे खंडन करेंगे? पर ये ठुमके लगवाए जा रहे हैं, ये बड़ी बात वो कह रहे हैं। विक्रमादित्य जो शो वहां पर चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, उसमें राजा विक्रमादित्य के बारे में छोड़कर बाकी सारी चीजें हो रही हैं। इस बात का खंडन कैसे करेंगे सत्येंद्र जी, जवाब दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम भारतीयों को आह्वान भी किया उन्होंने कि धूर्तों से बचना है और मूर्खों से बचना है। और दूसरी बात वो कई बार कह चुके हैं कि सोते हुए व्यक्ति को जगाया जा सकता है, और जो जागा हुआ व्यक्ति सोने का नाटक कर रहा है उसको आप नहीं जगा सकते। तो कांग्रेस का व्यवहार इसी प्रकार का है। चाहे वो, अभी मैं और किसी बात पे नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी जब दिल्ली में हमारी महाविजय हुई 27 वर्ष के बाद, तब उन्होंने ये हमको मंत्र दिया और भारत की जनता को आह्वान किया कि धूर्तों से बचिए और मूर्खों से बचिए। अब एक कांग्रेस के मित्रगण और आम आदमी पार्टी जो गलवैया करती है, तय कर लें कि वो कौन धूर्त है और कौन मूर्ख है। आप जो बात कह रहे थे, बात कीजिए ना, भरी बात को, मेरी बात को बता रहे थे। आप देखिए, मणिशंकर अय्यर जी इतने बड़े नेता हैं कांग्रेस के, वो ही कहते हैं राहुल गांधी 2 बार फेल हो गए और उसके बाद भी उनको नेता विपक्ष बना दिया। तो मुझे लगता है कांग्रेस को थिंक करना पड़ेगा कि मूर्ख कौन है, कौन कौन भरे हुए हैं कांग्रेस के अंदर। और जिस प्रकार से अब प्रियंका वाड्रा को भी हम सबने देखा है। सत्येंद्र जी, वापस आऊंगा आपके पास, जब तथ्य नहीं होते हैं। सत्येंद्र जी वापस से आऊंगा, देवदत्त जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। आऊंगा, वापस से आऊंगा आपके पास। देवदत्त जी से भी प्रतिक्रिया लेते हैं, उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। समर जी, सत्येंद्र जी, देवदत्त जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। देवदत्त जी, पूरी बात आप सुन रहे हैं। सरकार जिस तरीके से विरासत से विकास की ओर इस थीम पर कदम आगे बढ़ा रही है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार का ये जो कदम है ये बेहतर है? देखिए, हम विरासत से बहुत कुछ सीखते हैं और विरासत सर्वजना कोई सहेजना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आज पीढ़ी दर पीढ़ी हम सीखते कैसे हैं विरासत के कारण। लेकिन किस रूप में सहेजा जाए,
इस पे बहस हो सकती है, जैसा अभी बहस चल रही है कि उत्सव तो चल रहा है लेकिन उनके बारे में नहीं चल रहा। ये बात हो सकती है कि उसका तरीका क्या हो, लेकिन विरासत से तो बहुत कुछ सीखा जाता है और नई पीढ़ी को हमेशा बताया भी जाता है। इसलिए अपने यहाँ ये भी कहा गया कि इतिहास लेखन हमेशा ईमानदारी से होना चाहिए, क्योंकि आज हम जो कुछ भी पढ़ते हैं उस समय जो इतिहासकारों ने लिखा वही पढ़ते हैं। तो इतिहास लेखन हमेशा ईमानदारी से होना चाहिए। विरासत की सकारात्मक चीजें नई पीढ़ी तक संप्रेषित हों। अपने यहाँ बहुत गजब गजब के राजा और महाराजा हुए हैं, गजब का शौर्य, गजब का उनका सोच, गजब की उनकी दानशीलता, गजब के उनका करुणा, मतलब वो राग द्वेष घृणा इन सब से मुक्त, जो केवल और केवल स्वशासन के लिए, अच्छे शासन के लिए, किसी ने सड़क के किनारे वृक्ष लगवाए, तो किसी ने तालाब खुदवाए, तो किसी ने सांस्कृतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाया। मतलब वो जो इतिहास में वही लोग आज सम्मानीय हैं जिन्होंने मानव जीवन को या मानवता बिल्कुल सही कह रहे हैं को देवदत्त जी। मध्य प्रदेश का जो इतिहास है और मध्य प्रदेश के राजाओं का जो इतिहास है वो बहुत ज्यादा गूढ़ है, बहुत ज्यादा वर्चस्वशाली है। आपसे समझना चाहेंगे, सरकार ने फैसला लिया है 2 द्वार बनाने का। एक द्वार सम्राट विक्रमादित्य को समर्पित रहेगा, एक द्वार राजा भोज को समर्पित रहेगा। ये जो सरकार का फैसला है द्वार बनाने का, और जैसे कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे कह रहे हैं, साथी समर जी कह रहे हैं, क्या हो जाएगा द्वार बनाने से, किसको पता चल जाएगा, इंसान द्वार के नीचे से निकल जाएगा। आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, द्वार बनाने से ये होगा कि जो लोग लाइब्रेरी नहीं जाते हैं तो द्वार के नीचे से तो निकलेंगे। कई बार स्ट्राइक तो होते हैं, जैसे अपन वीआईपी रोड पे जाते हैं तो राजा भोज की प्रतिमा देखते हैं तो एक स्ट्राइक होता है, छोटे बच्चे को यदि बिठा ले रहा हो गाड़ी तो पूछते हैं ये कौन है, किसकी मूर्ति है। तो फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो बताते हैं कि ये मतलब राजा भोज हैं जिन्होंने तालाब खुदवाया, ये सब चीजें उनका इतिहास होता बताते हैं। तो द्वार बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन समरजीत का जो इशारा है मैं समझ सकता हूँ कि केवल द्वार से ही कुछ नहीं होगा। उनके जो कार्य है, उनके जो उपदेश हैं, उनका हम अनुसरण करें और लाइब्रेरी के रूप में संरक्षित करें, जिसको चाहिए नई पीढ़ी तक चला जाए, वो भी ठीक है। लेकिन ये कोई अपराध नहीं है कि द्वार बना देना कोई अपराध है। द्वार बनाने से आकर्षित करने का, आम आदमी का जो निकलता है उसका एक मन आकर्षित करने का, उसकी जिज्ञासा पैदा करने के लिए अच्छा है द्वार, क्या दिक्कत है। ठीक है, पूरी बात सुनिए आपने समर जी। समर जी, आप यहाँ से भोपाल से 40 किलोमीटर करीब आसपास से कर्क रेखा है, वहां पर देखा होगा आपने भी, आप भी गए होंगे, वहां पर टूरिस्ट स्पॉट है और वहां पर अक्सर लोग रुकते हैं, सेल्फी लेते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। वहां पर जो बोर्ड लगा हुआ है, जो शिलालेख लिखा गया है, उसको पढ़ते हैं वहां पर लोग। तो अगर ये भव्य द्वार बनाए जाते हैं, वहां पर द्वार के बारे में, जिस राजा के नाम पर वो द्वार बनाया गया है उसके बारे में अगर वहां पर डिटेल लिखी जाती है तो 100 में से 50 लोग भी अगर उसे पढ़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो आंकड़े से ज्यादा है जो आप लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि कर्क रेखा है, वहां से जो लोग गुजरते हैं तो वहां पर रुककर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तख्ती को जो नीली कलर की होती है उसको पढ़ते हैं। वो इसलिए पढ़ते हैं कि वहां पर वो जो स्थान है वहां से कर्क रेखा निकल रही है, मान लीजिए। लेकिन क्या वो द्वार है, क्या बताएंगे, क्या लिखेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? समर जी, आप मेरी बात को समझे नहीं, और मैं स्पॉट की बात कर रहा हूं, कोई भी स्पॉट। समझ गया। हाँ, स्पॉट समझ गया मैं। आप मध्य प्रदेश में कभी महाकाल गए होंगे, वहां पर आपने महामृत्युंजय द्वार देखा होगा। क्या आपने महामृत्युंजय द्वार के ऊपर खड़े होकर कभी वहां पर पढ़ने की कोशिश करी या कभी वहां पर फोटो खिंचवाया? कोई नहीं खिंचवाता श्रीमान। मैं वही कह रहा हूँ, करोड़ रुपए खर्च करने के जगह एक मद बनाइए, उसके अंदर देश विदेश के लोगों को बुलाइए, यहाँ के जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वो पैसा दीजिए कि वो राजा भोज के बारे में और पड़ताल करे कि कहां से कहां तक उनकी जो सीमाएं थी, उन्होंने क्या क्या कार्य करे, जो आज तक छुपा हुआ है वो उस जो पुरातात्विक सर्वे ठीक है। आखिरी प्रतिक्रिया सत्येंद्र करवाइए और आखिरी चर्चा अंतिम दौर में है। ठीक है सत्येंद्र जी, आखिरी प्रतिक्रिया जल्दी से। देखिए, मुझे लगता है ऋषभ जी कि सबको ये अपने पुरातन व्यवहार को संभालना चाहिए, उसको गर्व अनुभूत करना चाहिए। और लेकिन कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है कि जो भी अच्छे कार्य हो रहे हैं उनका विरोध करो। हम भाजपा के विरोध करते सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं आपको, करते करते वो राष्ट्र विरोधी भी हो जाते हैं, हम भी तो सकारात्मक सुझाव दे रहे हैं आपको, राम विरोधी हो जाते हैं, कृष्ण विरोधी हो जाते हैं, और अब ये भोज विरोधी हो रहे हैं और विक्रमादित्य विरोधी हो रहे हैं।
आप देखिए नालंदा इनसे पूछ लीजिए विक्रमादित्य का पूरा नाम क्या था, पूछ लीजिए। चलिए लेकिन देखिए समर जी एक सवाल ये भी उठता है, कांग्रेस नेता की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई, समर जी कांग्रेस नेता की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि क्या जो इतिहास है वो हिंदू राजाओं का ही है, मुगल काल का कोई इतिहास नहीं है। अब ऐसे में यही सवाल उठने लगते कांग्रेस पे कि क्या कांग्रेस हिंदू विरोधी है, हमेशा हिंदू राजाओं पर सवाल क्यों उठाती है? समर जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये नहीं बता सकते कि विक्रमादित्य किस वंश के थे, और किस वंश के थे बताइए आप। स्वतंत्र हो गया, कांग्रेस की सरकार रही, कभी नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्गौरव जो है जीवित नहीं हुआ। आप बताइए, अरे इनसे पूछ लीजिए, एक सवाल पूछ लीजिए कांग्रेस की तरफ से कि विक्रमादित्य किस वंश के थे, आज हो रहा है। इनसे पूछ लीजिए विक्रमादित्य किस वंश के थे, बहुत विक्रमादित्य पे ज्ञान बता रहे हैं यहाँ पर अपना। ताड़पत्रों में लिखे हुए जो सत्येंद्र जी समर जी कुछ सवाल पूछ रहे हैं। आप तक आ रही है, अरे विक्रमादित्य किस वंश के थे ये बता दे। ये तो फौज है, अरे किस वंश के थे देखिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को ये नहीं पता कि जिनके नाम पर करोड़ों रुपए का जो है द्वार बनाया जा रहा है वो विक्रमादित्य किस वंश के थे। हमारे जो संस्कृति के उन्नायक है। चलिए ठीक है, चर्चा अंतिम दौर में। सत्येंद्र जी, समर जी और देवदत्त जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे जिस तरीके से बीजेपी विरासत काट चल रही है और विरासत को लेकर विकास की बात बीजेपी सरकार, मोहन सरकार कर रही है। अब देखने वाली बात है कि ये विरासत से विकास मध्य प्रदेश में किस तरीके से होता है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में 2 बड़े द्वार बनाए जाएंगे और वो दोनों बड़े द्वार बड़े राजाओं, हिंदू राजाओं को समर्पित होंगे, जिससे कि जो लोग हैं उन्हें राजाओं के बारे में जानकारी हो पाएगी। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के खास टॉपिक में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।